अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, मैं आसिफ राय। अज़ीज़ तुलबा, जमात हश्तम और उसका हिस्सा बे, उसकी चंद एक चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। आज हम उन पे बात करेंगे, तो आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब। जी अज़ीज़ तुलबा, हमारे पास जमात हश्तम की चंद एक चीज़ें मौजूद हैं जो हिस्सा बे से हैं, तो उनको एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, उसकी तारीफ देखते जाएंगे और कुछ मिसालें उसकी मौजूद हैं उनको करते जाएंगे। तो अजीज तुलबा, अभी हमारे पास जो सबसे पहला नुक्ता है, जो सबसे पहली हाइडिंग है, वो है साबके के नाम से। तो हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि साबका है क्या, साबिका को हल कैसे करते हैं, इसकी पहचान क्या है। तो अजीज तुलबा, हमारे पास हाइडिंग मौजूद है, नुक्ता मौजूद है साबिके, तारीफ भी इसकी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम ये चीज जान लें कि जो लफ्ज साबिका है, ये लफ्ज निकला है साबक से। साबिक, साबिक की जमा है साबिके। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी तारीफ क्या है, ये क्या चीज है। तो देखिएगा, वो हरफ या कलमा जो दूसरे अल्फाज के शुरू में दाखिल होकर, दाखिल होने से मुराद है लफ्ज से पहले, जो लफ्ज लिखा हुआ है उससे पहले आए, उसे कहेंगे दाखिल हुआ। यानी लफ्ज जो आपके पास लिखा हुआ मौजूद था, उससे पहले आपने कोई हर्फ लगाया है जिससे एक नया लफ्ज बना है। तो तारीफ इसकी हम पढ़ रहे थे, दाखिल होकर उनके मायनी में कोई इजाफा कर दे, उसे साबिका कहते हैं। अजीज तुलबा, समझ आई होगी आपको कि किसी भी लफ्ज से पहले कोई हर्फ लगाते हैं, उस हर्फ के लगाने से जो लफ्ज पहले मौजूद था हमारे पास, उसके मायनी में इजाफा हो जाता है, खूबसूरती में इजाफा हो जाता है, उसके मफहूम में इजाफा हो जाता है। ये तो थी इसकी तारीफ। इसकी चंद मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, हम बना के देखते हैं कि किस तरह से साबिका बनेगा। तो आइए चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। जी, हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ है। हमने क्या करना है, हमने अभी हल करना है इन अल्फाज को। आप देख रहे होंगे, लफ्ज दिल है, नीयत है, सीरत है, चलन है। हमने क्या करना है, इन अल्फाज से पहले कोई एक लफ्ज लगा देना है ताकि ये लफ्ज एक नया लफ्ज बन जाए। देखिएगा, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, दिल है तो मैं लिखूंगा नेक, नेक दिल। यानी कि एक लफ्ज मैंने इससे पहले नेक लगा दिया, तो ये क्या बन गया, नेक दिल, यानी कि अच्छे दिल वाला, नेकी करने वाला दिल। अगर हम नीयत से पहले नेक लगाते हैं तो क्या बनेगा जी, फिर बनेगा नेक नीयत, यानी कि जिसकी नीयत अच्छी हो उसे कहेंगे नेक नीयत। अब अजीज तुलबा, आप इसको हल कीजिएगा, देखिएगा, सीरत तो क्या बन जाएगा जी, नेक सीरत। ये बन गया नेक सीरत। उसके बाद लफ्ज लिखा हुआ है चलन, चलन के पहले हम लगा देते हैं नेक, तो क्या बन जाएगा जी, नेक चलन। जी अजीज तुलबा, अब गौर कीजिएगा कि हमने किस तरह से साबके बनाए।
यानी कि साबिका बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो लफ्ज मौजूद था उससे पहले कोई एक लफ्ज या हर्फ लगा दिया गया। तो हमने अभी जो हमारे पास दिल, नियत, सीरत, चलन थे, ये 4 अल्फाज, इनके सामने हमने क्या लगा दिया, नेक। तो ये एक नया लफ्ज तख्लीक हो गया। जी अजीज तुलबा, हमारे पास इस वक्त 3 अल्फाज और मौजूद हैं। हमने क्या करना है, इनके आगे कोई लफ्ज लगाना है ताकि ये एक नया लफ्ज तख्लीक हो जाए। तो हम देखते हैं कि कौन सा लफ्ज इसके सामने या कौन सा हर्फ लगाया जाए। तो मैं लगा देता हूं, ये लायक है, मैं इसके सामने लगा देता हूं ना, तो क्या बन गया, नालायक। और अगर इसके सामने मैं यानी पहले लगा देता हूं ना, तो क्या बन जाएगा, नावाकिफ। शाबाश। यानी कि पहले वाकिफ था, जानने वाला था, अब ना लगा दिया तो ना वाकिफ हो गया, मुराद नहीं जानने वाला। अब लफ्ज हमारे पास है मुबारक, तो मुबारक इसके सामने अगर ना लगाते हैं तो क्या बनेगा, जी ना मुबारक। जी अजीज तुलबा, यकीनन आपको साबिके की समझ आ गई होगी कि साबिका कैसे बनाते हैं या साबिके अल्फाज कैसे बनाते हैं। तो अब चलते हैं हम अगले नुक्ते की तरफ, जो हमारे पास आज की मश्क में, आज के इस लेक्चर में मौजूद है, वो है गलत फिकरात की दुरुस्ती। यहां पे अजीज तुलबा देखते जाइएगा, कुछ लोग ये लफ्ज दुरुस्ती जो है ये दुरुस्तगी लिख रहे होते हैं, इसको कुछ लोग दुरुस्तगी पढ़ते हैं, दुरुस्तगी ही लिखते हैं, लेकिन अजीज तुलबा ये लफ्ज गलत है। दुरुस्तगी कोई लफ्ज नहीं है, लफ्ज है दुरुस्ती, यानी कि ठीक करना, दुरुस्त करना, सही समत में ले जाना, असली शक्ल में लाना, तो उसे दुरुस्ती कहते हैं। अजीज तुलबा, हमारे पास कुछ जुमले मौजूद हैं, उन जुमलों में कोई लफ्ज गलत लिखा होगा। जिस तरह से मैंने अभी आपसे कहा लफ्ज दुरुस्ती होता है, दुरुस्तगी नहीं होता। इस तरह कोई जुमला लिखा होगा जिससे उसने कहा होगा इस जुमले की दुरुस्तगी करें। फर्ज कीजिए एक जुमला लिखा हुआ था, उसमें उसने यूं लिखा हुआ था इस जुमले की दुरुस्तगी करें। तो आपने क्या देखा, आपने कहा सबसे पहले तो मुझे क्या देखना है, सबसे पहले तो मुझे यह देखना है कि लफ्ज ठीक करना है, यह दुरुस्ती लफ्ज है। मुराद एक जुमले के अंदर मैंने लफ्ज को पहचाना कि लफ्ज की असली शक्ल क्या थी, उसकी जिस शक्ल में वो लफ्ज तख्लीक हुआ था, बना था, हमें उसी लफ्ज में, उसी शक्ल में उसको दोबारा लाना है। तो देखिएगा हमारे पास इस वक्त मौजूद है जुमला ईद उल फितर, मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है। अब आप गौर कीजिएगा, भला इस पूरे जुमले के अंदर कौन सा लफ्ज आपको लग रहा है जो अपनी असली शक्ल में नहीं है, गलत लिखा हुआ है। गौर से पढ़िएगा अजीज तुलबा। जी ईद उल फितर, ये लफ्ज देखिएगा, ईद उल फितर, ये जो लफ्ज है ये गलत लिखा हुआ है, ये है ईद उल फितर, तोए से है, यानी कि इस लफ्ज को तोए से लिखा करते हैं, ना कि ते से लिखा करते हैं। जी अब आपको समझ आई होगी कि हमने जुमले किस तरह ठीक करने हैं। उसके बाद जुमला है, क्या आप मेरी मदद की हामी भरते हैं। इसमें एक लफ्ज है जो अपनी असली शक्ल में नहीं है। अब उसको देखते हैं, ढूंढते हैं वो कौन सा लफ्ज है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, क्या आप मेरी मदद की हामी, अजीज तुलबा ये लफ्ज हामी है, ये ही गलत लिखा हुआ है। ये हामी यूं होगा,
यानी ये हामी यूं है के साथ, है ये वाली नहीं है, इसके साथ है ये वाली है। यानी कि जब आप इसको लिखा करते हैं तो दो आंखों वाली है को यूं कर दिया करते हैं तो हामी आ जाएगा। मुराद ये है कि हामी ये वाला गलत है, हामी ये वाला होगा। उसके बाद हमारे पास जुमला ये लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा, वो इम्तिहान में फेल हो गया। इसमें क्या गलती हो सकती है कि जुमला गलत है, मैंने इसको दुरुस्त करना है। पढ़िएगा गौर से, वो इम्तिहान में फेल। गौर कीजिएगा, ये जो फेल है ये फेल और फेल है। मुराद इस फेल का अगर आप फे के बाद आयन लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, काम करना। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, ये काम है फेल। तो इसका मतलब, इस फेल का मतलब ये है काम करना। लेकिन आप जुमला ठीक करेंगे तो ये वाला फेल जो है वो फेल ये वाला होगा जो यहां पे दुरुस्त लगेगा। यानी कि वो इम्तिहान में फेल, ये वाला फेल हो गया। आपने जुमले के अंदर लफ्ज ठीक करना है, वो कौन सा है। उसके बाद है गलाजत। गलाजत से बीमारी फैलती है। अब अगर थोड़ा सा गौर करें तो एक लफ्ज शुरू पे ही गलत लिखा हुआ है, जुमले के बिल्कुल आगाज पे, गलाजत। अगर आप देखते हैं लफ्ज गलाजत, तो ये गलाजत बेटा इस तरह से है, गैन लाम अलिफ जोए के साथ, गलाजत। यानी जुमला जब आप पढ़ेंगे तो उस जुमले के अंदर लफ्ज गलत होगा, आपने ठीक करना है। गलाजत यूं नहीं, यूं है। फिर है चील की नजर बड़ी तेज होती है। अब गौर कीजिए, इस जुमले में कौन सा लफ्ज है जो गलत है। जी, लफ्ज हमारे पास गलत है नजर। ये नजर, ये देखिएगा, अगर मैं इसी नजर को, इसके मायने देखता हूं तो इसका मतलब है पेश करना, अदा करना। लेकिन ये नजर यहां पे वो नजर नहीं है, ये हकीकत में नजर ये वाली है, नून जोए। यानी कि चील की नजर, नजर ये आंखों की नजर, जो आंखें देख रही हैं वो नजर है आपकी, लेकिन ये नजर पेश करना। तो ये जुमला दुरुस्त होगा इस नजर से, ना कि इस नजर से। अजीज तुलबा, कुछ जुमले और भी हैं इसी फिक्रात की दुरुस्ती के जमरे में। चलते हैं अगले बोर्ड पे और उनको हल करते हैं। जी, हमारे पास इस वक्त 4 जुमले और हैं। स्कूल के हाल में जलसा हो रहा है। गौर से देखिए इस जुमले में क्या गलती हो सकती है। जी, ये जो लफ्ज हाल है ना, यही गलत है। ये हाल और ये हाल में फर्क है। ये जो हाल है ना, आप अक्सर पूछते हैं अब्बा जान से, अब्बा जान क्या हाल चाल है आपका। अम्मा जान से पूछते हैं क्या हाल चाल है आपका। वो जो हाल आपकी सेहत के बारे में पूछा जाए, आपके मुतल्लिक पूछा जाए, वो हाल ये वाला है। अगर आप हाल की बात करते हैं, जो उसने पूछा है स्कूल के हाल में जलसा, तो जो हाल वो सारा जहां पे लोग बैठे हुए हैं उसे क्या कहेंगे, हाल। तो वो हाल ये वाला है जो मैंने यहां पे लिख दिया है, वो हाल नहीं है। जी, आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम के बाद वाजिया हो। अजीज तुलबा, एक गलती जो अक्सर औकात हम करते होते हैं, अक्सर औकात, वो सबसे पहले ये वाली है, अस्सलामु व अलैकुम। अजीज तुलबा, जब भी आप अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे तो इसकी दुरुस्ती ये होगी, अलिफ फिर लाम फिर सीन फिर मीम और आइन लाम ये काफ मीम, बस ये दुरुस्त है।
अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर ने अलिफ लाम तो लिख दिया है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा लाम, अस्सलामु अलैकुम कह रहे हैं। तो अजीज तुलबा ये ज़हन में रखिएगा, ये लाम अस्सलामु अलैकुम में नहीं पढ़ी जाती, ये जैसे इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट हो जाती है, यहां पे भी ये पढ़ी नहीं जाती। इसलिए जब आप इसको पढ़ेंगे तो अलिफ और सीन को मिलाएंगे, अस्सलामु अलैकुम, और इसके ऊपर पेश बोलेंगे अस्सलामु अलैकुम के बाद वाजिया। ये जो लफ्ज है ना वाजिया, ये और है, जो इधर आना चाहिए वो ये है वाजिया, ये है के साथ। अब जुमला अस्सलामु अलैकुम के बाद वाजिया हो, इस तरह दुरुस्त होगा, अस्सलामु अलैकुम यूं, वाजिया यूं। अच्छा, उसके बाद ये जुमला बड़ा आसान सा है, आप पढ़ेंगे तो आप फौरन इसको हल कर लेंगे। जुमा छुट्टी का दिन है, जुमा कैसे लिखेंगे सबसे पहले तो ये देखना है। तो जुमा अजीज तुलबा यूं लिखा करते हैं, जुमा, यानी कि यहां पे जुमा ये होगा, ये जमा है, यानी कि चीजों को जमा करना, गिनना, तो ये जमा है, लिहाजा जमा छुट्टी का दिन नहीं है, जुमा छुट्टी का दिन है। उसके बाद हमारे पास आखिरी जुमला है, झूठों पर खुदा की लानत। अब आप गौर कीजिए, ये लफ्ज लानत लिखा हुआ है, ये लफ्ज है लानत, यानी कि ये लानत होगा यूं करके, तो ये जुमला बनेगा झूठों पर खुदा की लानत यूं करके। तो अजीज तुलबा, उम्मीद करता हूं कि आपको जुमलों की दुरुस्ती के कायदे का पता चल गया होगा कि किस तरह से गलत फिकरात को दुरुस्त करते होते हैं। सिर्फ इतना ज़हन नशीन कर लीजिए कि आपने जुमले के अंदर कोई एक लफ्ज गलत लिखा होगा, आपने उसको ठीक करना होगा, गौर से जुमला पढ़ना जरूरी होगा आपके लिए। अजीज तुलबा, अब हम करते हैं यहां पे फेल मजहूल। फेल मजहूल क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी तारीफ कर लेंगे, तारीफ करने के बाद आसानी से एक दो मसाले करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। फेल मजहूल, वो फेल जिसका फाइल मौजूद ना हो। सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि जो फेल है ये क्या है। फेल, फेल कहते हैं काम करने को, कोई काम हो रहा हो, फेल कोई काम हो रहा हो, जैसे चलना, खाना, धोना। जिस जुमले के अंदर कोई काम हो रहा होता है ना, जैसे मैं कपड़े धोता हूं तो धोना क्या है, फेल है। मैं अगर लिख रहा हूं तो मेरा लिखना फेल है। मैं चल रहा हूं तो मेरा चलना फेल होगा। इसी तरह से जान लीजिए कि फेल जो है वो किसी काम के करने को कहते हैं। यह भी थोड़ी पहचान कर लीजिएगा कि फाइल क्या है। फाइल कहते हैं काम करने वाले को, यानी कि जो काम कर रहा हो जुमले में। जैसे मैं ये कहता हूं आसिफ खाना खा रहा है, तो आसिफ यहां पे काम कर रहा है, खाना कौन खा रहा है, आसिफ खा रहा है, तो आसिफ क्या होगा, फाइल यानी काम करने वाला, और मेरा खाना क्या है, वो क्या होगा, फेल। तो फाइल और फेल की समझ तो आ गई होगी अजीज तुलबा आपको। अब देखिएगा, अब आपको मजीद समझ आ जाएगी। वो फेल जिसका फाइल मौजूद ना हो, यानी कि अगर मैं जुमला पढ़ता हूं खत लिखा गया, अब यहां पे खत लिखने वाला कोई नहीं है। यूं होता कि असलम ने खत लिखा है, अकरम ने खत लिखा है, तो पता चल रहा था लिखने वाला मौजूद है। लेकिन यहां पे अब क्या है, यहां पे खत लिखा तो गया है, किसने लिखा है, कोई नहीं है यहां पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा गया है इसको क्या कहेंगे अजीज तुलबा, हम फेल मजहूल। यही फेल मजहूल है।
यानी कि जिसका फाइल ना हो, जिसका काम करने वाला ना हो, उसे क्या कहेंगे जी? उसे कहेंगे फेल मजहूल। पानी पिया गया, दूसरी मिसाल, पानी पिया गया, पीने वाला मौजूद नहीं है, तो पानी पिया गया है, जिसने पिया है मौजूद नहीं है। तो हम ये जो फेल है, इस फेल को हम कहेंगे फेल मजहूल, फेल मजहूल। अजीज तुलबा, ख्याल रखिएगा, अगर जुमले के अंदर काम करने वाला मौजूद ना हो तो समझ लीजिए कि उस जुमले को फेल मजहूल कहेंगे आप, यानी कि जिसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है, उसकी तारीफ ये होगी वो फेल जिसका फाइल मौजूद ना हो। जी, अब हम चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ और वहां पे चंद चीजें और करते हैं। जी अजीज तुलबा, अब हमारे पास है फेल मारूफ। मारूफ ये जो लफ्ज है अजीज तुलबा, ये निकला है मार्फत से। मार्फत कहते हैं पहचान, यानी कि जिसकी पहचान हो, जो जाहिर हो, जो वाजिया हो, जुमले में दिख रहा हो, नजर आ रहा हो। तो हम इसकी तारीफ पढ़ेंगे तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी इसको समझने में। हमारे पास तारीफ है वो फेल जिसका फाइल मालूम हो। पहले में हमने क्या पढ़ा? जिसमें फाइल मालूम नहीं था, और अभी क्या है? फेल के बाद फाइल मालूम है। अब देखिएगा, मैंने लिखा सलीम बैठा है, तो काम करने वाला कौन है जी? काम करने वाला हमारे पास है सलीम, यानी फाइल। जो काम कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? फाइल। और इसका बैठना या बैठा हुआ ये क्या है? ये फेल है। जी अजीज तुलबा, आपको समझ आ गई होगी कि फेल मारूफ क्या है, यानी कि ऐसा जुमला जिसके अंदर फेल का फाइल मौजूद हो, यानी काम भी हो रहा हो और उस काम को कर कौन रहा है वो भी साथ में मौजूद हो। जो काम कर रहा है वो कौन है? फाइल। जो काम हो रहा है वो क्या है? फेल। जी शाबाश अजीज तुलबा, एक मिसाल और कर रहे हैं ताकि और आसानी हो जाए समझने में। यहां पे मैंने लिखा आसिमा रो रही है, तो यहां पे रो कौन रहा है? जी आसमा रो रही है। तो ये अगर आसमा रो रही है तो ये क्या होगा? ये हमारे पास फाइल है। शाबाश, ठीक हो गया, ये फाइल है। लेकिन आसमा कर क्या रही है? रो रही है, तो रोना क्या है? फेल। शाबाश, रो रही है, तो ये जो रोना है ये क्या है? ये फेल है। शाबाश, समझ आ गई होगी आपको फेल मारूफ क्या है। तो अजीज तुलबा, अब हम चलते हैं पहले बोर्ड की तरफ और वहां पे दो मजीद और चीजें करते हैं। ज़र्बुल इमसाल करेंगे और साथ में रदीफ की पहचान और उसके लुगी मायनी देखेंगे। तो आइए चलते हैं पहले बोर्ड की तरफ। जी अजीज तुलबा, अब हमारे पास आज के लेक्चर की दो चीजें मौजूद हैं। एक तो रदीफ की पहचान करेंगे, दूसरा ज़र्बुल इमसाल करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं रदीफ की पहचान। अजीज तुलबा, ये जो रदीफ है अरबी जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का लफ्ज है? अरबी जुबान का लफ्ज है। इसका माना देख लेते हैं। घुड़सवार के पीछे सवारी करना, पीछे पीछे आने वाला। अब ये गौर से देखिएगा क्या कह रहा है? घुड़सवार के पीछे सवारी करना, यानी कि अगर एक शख्स घोड़े पे बैठा है और
घोड़े की जो बागें हैं, जो मुहार है, वो उस शख्स ने पकड़ी हुई है। उसके पीछे फिर एक शख्स बैठा हुआ है। वो जो पीछे बैठा हुआ होगा उसे हम कहेंगे वो रदीफ है, यानी पहले शख्स का वो रदीफ है, पीछे बैठा हुआ शख्स रदीफ कहलाएगा जी। यानी घुड़सवार के पीछे सवारी करना, पीछे पीछे आने वाला। अब इसकी तारीफ पढ़ लेते हैं एक बार। किसी गजल के पहले शेर के दोनों मिसरों में और अगले तमाम अशआर के मिसरा सानी में एक ही तरह के आने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। अजीज तुलबा, यहां पे मिसरा सानी, हम यहां पे एक बात कर लेते हैं मिसरा और सानी की। मिसरा क्या है? फर्ज कीजिए मेरे पास ये दो सतरें मौजूद हैं। आप जब शेर पढ़ते हैं तो शेर की दो सतरें होती हैं, मुराद दो लाइनें, सतर लाइन को कहते हैं, दो सतरें। ये जो पहली सतर है ये मिसरा अव्वल है, यानी इसको अव्वल मिसरा कहेंगे, ये अव्वल है। ये जो दूसरी लाइन है, सतर है, ये दोम है, मिसरा दोम, या इसको आप सानी कह लें, मिसरा सानी है। दो जो सतरें हैं वो मिला के शेर बनता है। एक सतर होगी, एक लाइन होगी तो वो मिसरा कहलाएगी, दो होंगे तो वो मिसरे कहलाएंगे। यहां पे वो कह रहा है मिसरा सानी, यानी दूसरी लाइन, दूसरी सत्तर जी। ये तो थी हमारे पास तारीफ। अजीज तुलबा, हम मजीद इसकी मिसालों से इसको हल करते हैं, तो आइए चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। जी बच्चों देखिएगा, आप रदीफ के मायने यूं भी तलाश कर सकते हैं, ऐसे अल्फाज जो एक ही शक्ल के हों, हू बाहू, जिसकी शक्ल ना बदले, एक ही शक्ल के बार बार पूरी गजल में वो आ रहे हों। मसलन पहला जो शेर होगा उसकी दोनों, पहली लाइन पहली सतर में भी, दूसरी लाइन यानी दूसरी सतर में भी वो आखिर पे आ रहे होंगे, लेकिन अगले तमाम अशार में जो दूसरी लाइन होगी ना, ये वाली दूसरी लाइन उसके आखिर पे आएंगे। ये चीज गौर से आपने ज़हन में रखनी है। पहला शेर, उसके दोनों लाइनों, दोनों मिसरों के आखिर पर एक ही तरह के अल्फाज, और अगले तमाम अशार जो आएंगे गजल के, उनकी दूसरी सतर, दूसरी लाइन में आखिर पे एक ही तरह के अल्फाज आ रहे होंगे। एक मिसाल देखिएगा, दिल खस्ता हाल हुआ है आजकल, जीना भी मुहाल हुआ है आजकल। आप अगर गौर करें तो दोनों मिसरों में कौन से लफ्ज एक ही शक्ल के हैं? जी, हुआ है आजकल, हुआ है आजकल। यानी कि ये जो अल्फाज आखिर पे आ रहे हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये गजल के रदीफ हैं, जो बदलते नहीं हैं, डीठ हैं बड़े, एक ही शक्ल में चलते जा रहे हैं, बदलेंगे नहीं। अब यहां पे मैं एक और शेर देखता हूं, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब आप गौर करेंगे इसमें रदीफ कहां होगी? जी, यहां पे क्या है, क्या है, नहीं बदल रहे ये दोनों, तो ये क्या होंगे? ये रदीफ होंगे। और एक चीज ज़हन में रख लीजिएगा अजीज तुलबा, ये जो रदीफ है ना, ये मुअन्नस है। मुअन्नस से मुराद, आप इसको ये नहीं कहेंगे रदीफ होता है, आप ये कहेंगे रदीफ होती है, यानी रदीफ मुअन्नस है। अब ये तो इसकी मिसाल थी जो हमने अच्छी तरह पढ़ी। उम्मीद करता हूं कि रदीफ की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो आज का आखिरी काम है लेक्चर में, वो है ज़रबुल इमसाल। पहले तो देखेंगे हम कि ज़रब का अपना मतलब क्या है।
ये ज़रब है, इसका मतलब होता है बयान करना। क्या मतलब है? बयान करना। और ये जो इमसाल है ये जमा है मसल की। कुछ लोग इसको ना मिसल पढ़ रहे होते हैं, ये मसल लफ्ज है, जबर, मीम के ऊपर जबर पढ़ेंगे हम, मसल। मसल की जमा इमसाल, यानी कि दोनों का क्या मतलब बनेगा? मुराद मिसाल, मसाल बयान करना, यानी कि किसी मिसाल को बयान करना ही ज़रबुल इमसाल कहलाती है। लेकिन ये जो ज़रबुल इमसाल है ये किसी भी किस्से, किसी भी वाक़े, किसी भी कहानी को पूरी तरह बयान कर रही होती हैं। जिस तरह से मैंने यहां पे थोड़ा सा उसको वजाहत से पेश किया है, ज़रबुल मिसाल में एक पूरी कहानी, किस्सा या वाक़े का हवाला होता है। मैं छोटी सी यहां पे मिसाल बयान करता चलूं। मैं यहां पे लिख देता हूं, हम भी हैं पांचों सवारों में। ये मैंने एक मिसाल लिखी है, हम भी हैं पांचों सवारों में। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जी। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो कुछ यूं है कि चार सवार, सवार कहते हैं जो घोड़े पे बैठे हुए थे, चार सवार अपने अपने घोड़ों पे बैठे दक्कन की तरफ, शहर दक्कन की तरफ जा रहे थे। उनके पीछे पीछे फासले पे एक शख्स गधे पे भी बैठा हुआ था। अब जैसे जैसे वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे तो कुछ लोग रास्ते में पूछते कि भैया आप सब लोग कहां जा रहे हैं, मुराद आप चारों लोग कहां जा रहे हैं? तो वो जो गधे पे सवार था वो अपने सीने पे हाथ मार के बड़े फख्र के साथ कहता, हम भी हैं पांच सवारों में। मुराद वो अपने आप को उनमें ही गिन रहा था। तो मतलब क्या होगा इस मिसल का, इस मसल का मतलब यह होगा कि किसी भी शख्स की जो हैसियत कम है वो किसी बड़ी हैसियत वाले के साथ मिलकर अपना रुतबा बढ़ा लेता है, अपनी हैसियत बढ़ा लेता है। तो इसी तरह से ये मिसाल है, हम भी हैं पांचों सवारों में। तो इसी तरह से मिसालें होती हैं। तो हमारे पास कुछ ज़रबुल इमसाल अगले बोर्ड पे मौजूद हैं, हम एक बार उनका मतलब मफहूम समझ लेते हैं। तो आइए चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। जी हमारे पास एक मिसल यहां मौजूद है, आ बैल मुझे मार। इसका मतलब यह होगा किसी भी मुसीबत को खुद सर पे लेना, किसी भी मुसीबत में खुद कूद जाना। तो ये तब बोला करते हैं जब कोई शख्स किसी मुसीबत को खुद अपने सर ले ले, किसी मुसीबत में खुद दाखिल हो जाए, उस वक्त ये मसल बोला करते हैं आ बैल मुझे मार। उसके बाद आप आए भाग आए, आप आए भाग आए ये उस वक्त बोला करते हैं जब किसी शख्स के आ जाने से आपकी किस्मत जाग उठे, आपके मुकद्दर संवर जाएं, आपकी जात पहले से बहुत बेहतर हो जाए। उस वक्त ये ज़रबुल मसल बोला करते हैं आप आए भाग आए। उसके बाद है उल्टे बांस बरेली को। ये मसल तब बोला करते हैं जब आप कोई भी तैयार किया हुआ माल उस मंडी में जाके बेचें, उस जगह पे जाके बेचें जहां पे उसकी बहुत कदर हो, जहां पे उस तरह की चीजें बहुत सी बेची जाएं और वो उस तरह की चीजें बेचने की बहुत बड़ी मंडी हो, उस वक्त ये मसल बोला करते हैं जी। उसके बाद है
बात खटाई में पड़ गई। जी, ये उस वक्त बोलते हैं जिस वक्त बात उलझ गई हो, बात सुलझ न रही हो, बात का कोई खास नतीजा ना निकल रहा हो, उस वक्त इस ज़रबुल मसल को बोलते हैं। अजीज तुलबा, ये कुछ नमूने की शक्ल में मैंने आपके सामने ज़रबुल इमसाल रखी हैं और हमने ज़रबुल इमसाल के मानी मफहूम को भी अच्छी तरह समझ लिया। अजीज तुलबा, ये था हमारे आज के लेक्चर का काम। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।